गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में नारद जी ने कहा, जो संत सत्य बोलते हैं, संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान तो लीला में कभी झूठ भी बोलते हैं। भगवान कदाचित झूठ बोले तो भगवान को पूछने वाला कौन है? बताओ। बाल कृष्ण लाल ग्वाल बाल मित्रों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। बैठ जाओ। मधु मंगल ने मिट्टी का मकान बनाया और कन्हैया को कहने लगा, ये कन्हैया, मैंने कैसा सुंदर मकान बनाया, अब तू भी तो मकान बना ले। कन्हैया मकान बनाने लगते हैं तो उनकी दीवार गिर जाती, मकान बनता ही नहीं। मनसुखा हंसने लगा और कन्हैया को कहा कि कन्हैया, तुझको कुछ भी नहीं आता, तू कैसा है, मेरा मकान कैसा सुंदर बना है, तुमको तो बनाने ही नहीं आता। सब चिढ़ाने लगे। अब कन्हैया को कुछ आता ही नहीं है, सब बोलने लगे। सब लाला ने थोड़ी सी मिट्टी ली और मुख में रख ली। तब लाला ने थोड़ी सी मिट्टी ली और मुख में रख ली। कौन? कन्हैया भगवान। मिट्टी खाने लगे। बालकों ने देखता है, दौड़ते हुए बालक यशोदा मैया के पास चले गए। यशोदा मैया के पास चले गए कि मैया, तुम्हारे कन्हैया तो मिट्टी खाई है, वो तो लीला करना था। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई है। कन्हैया माखन खाएगा तो तगड़ा होगा, अब मिट्टी खाएगा तो उसके पेट में कोई रोग हो जाए। माँ को डर लगा। माँ दौड़ती हुई आई, कहती, कन्हैया, तूने मिट्टी क्यों खाई? लाला को भय लगता है, मैंने मिट्टी क्यों खाई? माँ मुझे अब मारेगी। बाल कृष्ण ने कहा कि मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने कहा, ये सब तुम्हारे मित्र जो बोलते हैं। कन्हैया कहा, मैया, ये झूठ बोलते हैं, ये सब झूठे हैं, मैं अकेला सच्चा हूं, मैं अकेला सत्य हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं मिट्टी नहीं खाया। बालकों ने कहा कि मैया, यह कन्हैया झूठ बोल रहा है, इसे मुख में मिट्टी है, मेरे को कहो तो मैं निकाल दूं। यशोदा मैया कन्हैया से फिर से पूछती है, कन्हैया, तुमने मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोल के दिखाओ, मुझको देखना है। अब तो बाल कृष्ण घबरा गए। मुख में मिट्टी देखेगी तो मैया मुझको मारेगी। श्री कृष्ण जहां विराजते हैं वहां ऐश्वर्य शक्ति हाथ जोड़ करके सेवा में हाजिर रहती। यशोदा मैया तो श्री कृष्ण को बालक समझती है, यह मेरा बालक है। ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि मुख में मिट्टी देखने पर आज यशोदा जी लाला को मारेगी। यशोदा जी तो लाला को पुत्र मानती है, किंतु मेरे तो ये पति है, मेरे पति को कोई मारे, ये मुझसे सहन नहीं हो सकता है।
श्री कृष्ण ऐश्वर्य शक्ति के पति हैं, यशोदा जी के पुत्र हैं। और यशोदा जी ने कहा तू मुख खोल दे। लाला ने मुख खोल दिया तो ऐश्वर्य शक्ति ने श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बड़े बड़े देव ऋषि गंधर्व श्री कृष्ण के मुख में दिखते हैं। यशोदा मां घबरा गई, ये क्या दिखा रहा है? ऐश्वर्य शक्ति ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया। नारद जी धर्मराज जी से कहते हैं ये छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते, इनको ऐसी आदत पड़ी हुई है। ये मेरे में विश्वास रखना। संत सत्य बोलते हैं, संत कभी झूठ बोलते नहीं हैं। भगवान लीला में कभी कभी झूठ भी बोलते। शास्त्र की मर्यादा का जीवन के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। यही भगवान है, इनकी ऐसी आदत है कि ये अपने स्वरूप को छिपाते हैं। भगवान दिखावटी नहीं करते कि मैं भगवान हूँ, उसके चाहे उनको झूठ बोलना पड़े या सत्य बोलना पड़े, अपना ऐश्वर्य को छिपा करके रखते, अंदर रखते। आज यशोदा मैया ने जिद कर दी ये तूने माटी खाया है, और सारे ग्वाल बालों ने सपोर्ट कर रहे हैं हाँ कन्हैया ने माटी खाया है। तो सारे ग्वाल बाल ने तो मिट्टी के घर बना लिए, और भगवान कृष्ण के मुख में तो सारे ब्रह्मांड है, सारे घर तो उनके ही शरीर में समाया हुआ है। ये बात ग्वाल बालों को कृष्ण भगवान नहीं कहे, ये तूने तो एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाया है, मेरे में तो सब कुछ समाया है। उसको भगवान ने छिपा करके रखे थे। लेकिन बात ऐसी हो गई जो ग्वाल बाल ने यशोदा जी को कहा लाहना दिया, और यशोदा जी जबरदस्ती जो है श्री कृष्ण भगवान को मुख खोलवा लिए, जिसमें अनेकानेक ब्रह्मांड यशोदा जी देखे और देख करके आश्चर्यचकित हो गया। तो संत कोई गलत नहीं बोलते, भगवान को लीला के लिए झूठ बोलना पड़ता है। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो पर्दाफाश हो जाएगा, तब सब समझ जाएंगे जी ये भगवान है। भगवान अपना स्वरूप को गुप्त रखना चाहते हैं, अपने स्वरूप को गुप्त रखने के लिए उनको जो करना पड़े वे करते हैं। वो चाहते नहीं कि मैं विख्यात हो जाऊं। वो ऐसे ही मनुष्य को चाहिए जो गुण हो तो नम्रता होना चाहिए। आम के पेड़ में फल लगा हुआ है, फल लगता है तो लद जाता है, मन नीचे हो जाता है, यही बात है। कभी देखे हो जो आम का डाली ऊपर चला गया और नीचे हो जाता है, सब होना चाहिए, चाहे उसको कुछ हो। तो भगवान है, भगवान में सब कुछ है, तो हमारा भी तो यही स्वभाव होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। जितना भगवान दिए अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो नम्रता होके चलो, बात को छिपा करके चलो। सरल हृदय को ही भगवान दर्शन देते हैं, दूसरे को नहीं देते। यशोदा माँ के आंगन में बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा और संत आते। यशोदा मैया भिक्षा देने को जाती है तो संत यशोदा मैया को मनाते हैं, जो मैया 40 वर्ष हुआ है तब से मैं साधु हुआ, प्रातः काल में उठ करके ध्यान करता हूँ, जाप करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पाप बहुत हैं, मेरे को कभी दर्शन होता ही नहीं, स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता है। मैया मैंने ऐसा सुना है जो तेरी गोद में भगवान खेलते हैं, मेरे को एक बार श्री कृष्ण का दर्शन करा दो। मैया ये तुम्हारे फल लेने के लिए नहीं आया, एक बार बाल कृष्ण का दर्शन करा दो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने ऐसा सुना है जो यशोदा जी के गोद में भगवान खेलते हैं, मुझको एक बार दर्शन करा दो। यशोदा मैया घर में जाती है
और बाल कृष्ण को समझाती है कि बेटा, बाहर एक बड़े महात्मा आए हैं और तुझको बुलाते हैं, तुझे आशीर्वाद देंगे। बाल कृष्ण तो बालक है, माँ को पूछते हैं, माँ आशीर्वाद क्या होता है? माँ समझाती है, बेटा तुमको आशीर्वाद मिले तो तुमको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। कहते माँ पैसा लेकर के मैं क्या करूँगा, मुझको पैसा नहीं चाहिए। तो कहते कन्हैया तुमको क्या चाहिए? कहते मैया माखन और मिश्री मुझको दे दो, आशीर्वाद तुम ले लो। मैं आशीर्वाद नहीं लूँगा, मुझको माखन मिश्री दे दो, मुझको आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैया को आश्चर्य होता है, कैसा बोलता है? मैया फिर से समझाती है, बेटा तू समझता नहीं है, वे बहुत बड़े महात्मा हैं। बालकृष्ण कहते हैं, माँ मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तू अच्छी तरह से जानता है। हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। ये साधु तो हुए हैं, अभी हृदय सरल नहीं है इनकी। साधु है लेकिन हृदय सरल नहीं है। हृदय में सूक्ष्म वासना हो तो वासना से हृदय बांका हो जाता है। वासना रहित हृदय सरल होता है। भगवान तो तन की भी जानते हैं और मन को भी जानते हैं। कहते मैया उन साधु को मैं जानता हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। मैया विस्मय से बाल कृष्ण को देखती है, कहते कैसा बोलता है, तू साधु को क्या जानता है? कहते मैया मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वह रोज मुझको प्रणाम करता है। मैया सोचती है ये बालक कैसा बोलता है, पूछती है ये साधु रोज तुझको प्रणाम करती है? कहते हाँ यह रोज मुझको प्रणाम करता है। अब मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ मैया, मैं बाहर आऊँगा न तो साधु मुझको पकड़ के ले जाएगा। मैया यह साधु महाराज की दाढ़ी बहुत बड़ी है, मुझको डर लगता है यह मुझको पकड़ करके ले जाएगा। यशोदा मैया समझाती है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, वह तुझको नहीं पकड़ेगा। बाल कृष्ण हठ करते हैं, माँ मुझको बाहर नहीं जाना। 4 घंटे 6 घंटे संत पानी नहीं पीते हैं। यशोदा मैया के आंगन में भूखे बैठे हैं, लाला का दर्शन कराओ, लाला का दर्शन कराओ। यशोदा मैया को दया आती है, कहते ये कन्हैया रोज खेलने के लिए तो बाहर जाता है ना, आज आंगन में साधु बैठा है इसलिए बाहर तुझ नहीं जा रहा है, मैं तुझको ले चलती हूँ। कह के मैया बाल कृष्ण को जबरदस्ती उठाती है। कहते मेरे आंगन में साधु भूखा बैठा रहे, ये ठीक बात नहीं है। यशोदा मैया लाला को उठा करके ले आती। बाल कृष्ण को दर्शन देने की इच्छा नहीं है। बाहर आने के बाद श्री कृष्ण माँ की साड़ी में अपने मुख को छिपा लेते हैं और साधु को पीठ दिखाते हैं। हठ करने से दर्शन होता है या लायक बनने से दर्शन होता है। दर्शन के लिए हठ न करो, दर्शन के लिए दुराग्रह न करो, सतत साधना करना चाहिए। जीव लायक नहीं है इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते। भगवान को जबरदस्ती आप दर्शन नहीं कर सकते। भगवान की दर्शन के लिए आपको स्तुति करना है, भगवान का भजन करना है। आप कहोगे जी एक ही दिन भजन किया और भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। नारद जी धर्मराज को कहते हैं ये तो छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते हैं, इनको ऐसी आदत पड़ी है। मैं कहता हूँ यही सत्य है।
यही श्री कृष्ण है, यही परमात्मा है, आप नहीं पहचानते। नारद जी जब बहुत भार जोर दिया कि यही परमात्मा है, तो धर्मराज को भान हुआ, ज्ञान हुआ। धर्मराज भगवान के चरणों का वंदन करते हैं। प्रहलाद चरित्र की समाप्ति, श्री कृष्ण का दर्शन, साधारण धर्म की विशेष धर्म की कथा सुनाई, सप्तम स्कंद में परिपूर्ण किया। अब आगे अष्टम स्कंद कथा कल बताएंगे। यही बात है, भगवान को पाना है तो प्रेम से पा सकते हो, जबरदस्ती भगवान को नहीं पा सकते हो। जिस तरह से प्रहलाद ने भगवान का भजन किया, वैसे हम और आप भी भजन करेंगे तो भगवान को प्राप्ति कर लेंगे, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।